जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत आने वाले 9वें और 10वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, मेघ की सी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, परात्पर वंशीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण आप साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश से वृंदावन में गौचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय तेजोमय कौस्तुभधारी श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी वंशीधर ब्रजेश राधिकापति निकुंज विहारी परम सुंदर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों की देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधियज्ञ एवं चैतस्य स्वरूप हैं, जो माया रहित हैं और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं, उन आदिदेव हरि की मैं वंदना करता हूँ। सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षणस्थायी बिजली के समान बदलते हुए ऋतुगुणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या हैं। विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्रवत जलते हुए अंगार को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षणस्थायी व्रत बनता है, उसके समान है। जैसे वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं। नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्य सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं, निद्रावस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्न अवस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धूम अग्निशिखा की भांति गुण मुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्मा के षोडशांश का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्री हरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवादिदेव महादेव जी, 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी, अपने सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु, क्षीरोदशाई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आहा मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही। सुर असुर तथा 14 मनु भी उसे जानने में असमर्थ हैं। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर मुक्तिदाता परात्पर रमापति गुणेश
ब्रजेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित मधुर भाषी पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले स्मित हास्य युक्त कुंदकली के समान शुभ्र दंत पंक्ति से जगमगाते हुए नील अलकों से आवृत कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमथ के इस मन को भी हरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे, जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। बसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पंक्षियों से युक्त सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर मंद पवन की क्रीड़ा से शोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली हैं। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती हैं तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रीति दान में निपुण हैं। जिनकी नख मणियां शरतकालीन चंद्रमा के समान सुखकर सुरक्त हृदय ग्राहिणी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है तथा स्वर्ग में देव मंडली जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनियां ऐसी हैं जिनके गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीताम्बर जगमगा रहा है। मैं अंक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ, जिनके कांतिमान कसौटी सदृश्य एवं भ्रगुपद अंकित विशाल वक्ष स्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्ण मणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर उंगलियों से बंसी बजा रहे हैं। जिनकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ ध्वजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम वृक्षों के पुष्पों को सुगंध से सुशोभित हैं। जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं, उन श्री हरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणि कुंडलों एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वर्ण तथा मुक्ता एवं वैदुर्य मणि से जटिल लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव संपन्न है और मयूर पिच्छ से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय गणेश इंद्र चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निज कुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तमन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अब जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। ब्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और आप कहाँ करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक। तब ब्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं,
मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बाल घातनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव मेरे ही अपराध से आपने गौवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वन में विचरण किया। अब भो आप मुझको क्षमा करें। गोविंद पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जब लोग आपके भक्त न होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वाले को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही नितराम रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यों कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे। मैं गोकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यक्त रेख न हो। भगवान शंकर आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण आपके माता पिता एवं गोप गोपियां का तो कितना अनिवर्चनीय सौभाग्य है, जो ब्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपहार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार लीला के धाम, रवितनया यमुना में विहार करने वाले, कीड़ा परायण श्री कृष्ण चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। कृष्ण कुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंद नंदन राधापति देवदेव मदन मोहन ब्रजपति गोकुलपति गोविंद मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक प्राप्त पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी, उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। सफेद चितकबरे, लाल, पीले, धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंदनंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्री हरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृतांत का वर्णन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
10वां अध्याय यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, बलराम तथा श्री कृष्ण का गौचारण। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के साप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, बकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, नौनंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने यह बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त बाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बनाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गईं? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे होगा ही। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्न दान दिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थीं। उनके गले में शुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थीं। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर चरती थीं। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। स्वर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रविष्टन पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचन रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंग से रंगी गई थीं और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली सुशीला स्वरूप तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थीं। मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थीं। कितनों के थन गढ़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थीं। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थीं। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सबके नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थीं।
वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोट कोट गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों में विचरती थीं। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन नीप, कदम्ब, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। बसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदनवन सा आनंदप्रद और सर्वतोभद्र वन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहां झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातु में श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहां का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रयव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहां मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौएं चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कमुदवन, बहुलावन, कामवन, बृहत्सान और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कूजित सुंदर कोकिलावन में, लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में, परम पावन भद्रवन, भांडीर उपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नट वेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेंत लिए बंसी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर सिक पिच्छका सुंदर मुकुट तथा गले में बैजंती सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद ब्रज में आए। आकाश को गौरज से व्याप्त देख श्री वंशी वट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थीं। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंद नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर दिखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गौ समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधूटियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थीं। मिथिलेश्वर गौधूल से धूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, स्वर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिबाण का प्रहार करने वाले, गौरज समलंकृत कुंदमाला से अलंकृत, कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त, पीताम्बरधारी वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरि भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता, नंद द्वार आश्वासन तथा दान, श्री कृष्ण की गौचारण लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।